बगदाद की हलचल भरी गलियों में, जहां हर तरफ चहल पहल थी, वहीं एक करीब लेकिन नेकदिल नौजवान यूसुफ रहता था। उसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसका भरोसा हमेशा अल्लाह पर था। वह दिन भर मेहनत करता और रात को अपने छोटे से कमरे में सो जाता, जहां छत से टपकने वाला पानी उसका साथी था। एक दिन जब वह काम की तलाश में बाजार में घूम रहा था, तो उसने एक अजीबोगरीब फकीर को देखा जो गली के कोने में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। जैसे ही यूसुफ करीब पहुंचा, फकीर मुस्कुराया और कहा, ए नौजवान, क्या तू जानता है कि तेरा रिस्क कहाँ है? यूसुफ हैरान हुआ। उसने अदब से जवाब दिया, बाबा, मेरा रिस्क वही है जो मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। फकीर ने सर हिलाया और कहा, नहीं बेटे, तेरा असली रिस्क कहीं और है, लेकिन तू अब तक वहां नहीं पहुंचा। अगर तू हिम्मत करे तो किस्मत तेरा दरवाजा खटखटा रही है। बगदाद के उस पार एक पुरानी मस्जिद के करीब जा, वहां तेरा मुकद्दर तेरा इंतजार कर रहा है। यूसुफ को यह बात अजीब लगी, मगर फकीर की आंखों में ऐसा जादू था कि वह मना नहीं कर सका। उसने ठान लिया कि वह वहां जरूर जाएगा, चाहे कुछ भी हो। मगर उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यूसुफ फकीर की बातों को सोचता रहा। क्या वाकई उसका मुकद्दर किसी और जगह उसका इंतजार कर रहा था, या यह सब एक इत्तेफाक था? मगर फकीर की आंखों में जो यकीन था, उसने उसके दिल में उम्मीद जगा दी। रात होते ही यूसुफ ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और बगदाद के उस पार पुरानी मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान और अजीब सा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। जब वह बगदाद की हदों से बाहर निकला, तो अचानक उसके सामने दो साये उभरे। ये दो लुटेरे थे जो रात के मुसाफिरों को लूटने के लिए खड़े थे। उनमें से एक ने चमचमाती कंजर निकाली और बोला, ओ मुसाफिर, जो कुछ तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, वरना तेरा यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। यूसुफ घबरा गया। उसके पास कुछ ज्यादा था भी नहीं, मगर जो था उसे लुटाना भी नहीं चाहता था। उसने हिम्मत करके कहा, भाइयों, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी तकदीर की तलाश में जा रहा हूँ। यह सुनते ही दूसरे लुटेरे ने जोर से कहकहा लगाया, तकदीर की तलाश? हाँ हाँ हाँ, दुनिया में सबसे बड़ा धोखा यही है। जो कुछ है वह अभी है, जो नहीं है वह कभी नहीं आएगा। यूसुफ सोच में पड़ गया। क्या वाकई ऐसा ही था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, अचानक पीछे से घोड़ों की टापों की आवाज आई। दो घुड़सवार हाथों में मशाल लिए आ रहे थे। लुटेरों ने यह देखा तो भाग खड़े हुए। एक घुड़सवार करीब आया और पूछा, ए नौजवान, तू इस वीराने में क्या कर रहा है? यूसुफ ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। सुनकर एक घुड़सवार मुस्कुराया और बोला, अगर तू वाकई अपनी तकदीर की तलाश में है तो जान ले कि रास्ता आसान नहीं होगा, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है वह कभी मायूस नहीं होता। हम तुझे तेरी मंजिल के करीब पहुंचा देते हैं। यूसुफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और घुड़सवारों के साथ चल पड़ा। मगर उसे नहीं पता था कि असली इम्तिहान अभी बाकी था। यूसुफ घुड़सवारों के साथ बगदाद के उस वीरान इलाके में पहुंचा, जहां एक पुरानी मस्जिद खंडहर की तरह खड़ी थी। घुड़सवारों ने उसे वहीं उतारते हुए कहा, यही तेरा मुकद्दर तेरा इंतजार कर रहा है, मगर याद रख, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो सब्र और हिम्मत से काम लेते हैं। यह कहकर दोनों घुड़सवार अंधेरे में गायब हो गए और यूसुफ अकेला खड़ा रह गया। मस्जिद बहुत ही अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। हवाओं के झोंकों से दरवाजा चरमरा रहा था और अंदर गहरी खामोशी थी। यूसुफ ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम आगे बढ़ाया और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त ठहर गया हो। दीवारों पर धूल और जाले थे,
मगर बीच में एक अजीब सा पत्थर का फर्श था जिस पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे। यूसुफ करीब जाकर ध्यान से देखने लगा। ये निशान अरबी में लिखे कुछ अल्फाज थे, जिसे अपनी तकदीर का राज पाना है उसे यहाँ 3 रातें गुजारनी होंगी, सब्र और यकीन के साथ। यूसुफ को ताज्जुब हुआ, मगर उसके दिल में फकीर की बातें गूंज रही थीं। उसने पक्का इरादा किया कि वह 3 रातों का यह इम्तिहान जरूर देगा। पहली रात बड़ी मुश्किल थी। ठंडी हवाओं के झोंके दरवाजे को हिलाते और कभी कभी यूं लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मगर यूसुफ ने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह का जिक्र करता रहा। दूसरी रात आधी गुजरी थी कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया करीब आ रहा हो। वह घबराकर पलटा, मगर वहां कुछ नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर उस पत्थर के फर्श पर पड़ी, वह चमकने लगा था। यूसुफ हैरान रह गया। क्या यह कोई इशारा था? क्या वाकई यहाँ कोई राज छिपा था? यही सवाल उसके ज़हन में घूम रहे थे कि अचानक यूसुफ ने दहशत और हैरत से उस चमकते हुए फर्श को देखा। रहस्यमयी रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह डरते डरते कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। वह घबराकर पीछे हटा, मगर अगले ही पल उसके कदमों के नीचे की जमीन धंसने लगी और वह अचानक नीचे गिर गया। यूसुफ अंधेरे में गिरता चला गया और फिर एक ठंडी संकरी सुरंग में आकर गिरा। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की और अपने कपड़ों से गर्द झाड़ी। जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि यह एक पुरानी पत्थरों से बनी सुरंग थी। दीवारों पर जलती हुई मशालें किसी रहस्यमय रास्ते का इशारा दे रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच में उसकी तकदीर की तरफ जाने का रास्ता था या फिर किसी धोखे का जाल? कुछ कदम चलने के बाद यूसुफ एक बड़े से हॉल में पहुंचा। वहां चारों तरफ पुरानी अरबी इबारतें लिखी हुई थीं। हॉल के बीचों बीच एक भारी पत्थर रखा था जिस पर यह लिखा था, यहाँ केवल वही कामयाब होगा जो लालच से दूर रहेगा। जो जल्दबाजी करेगा वह सब कुछ खो देगा। यूसुफ ने इन अल्फाज को पढ़ा और सोचने लगा कि इनका मतलब क्या हो सकता है। तभी उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी जो आधा जमीन में धंसा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह खजाना था जिसकी उसे तलाश थी? क्या यही उसकी तकदीर थी? यूसुफ ने कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे हॉल में जोरदार गूंज उठी और जैसे ही यूसुफ ने संदूक को छुआ, पूरे हॉल में एक जोरदार गूंज उठी। जमीन फिर से हिलने लगी और दीवारों पर बनी अरबी इबारतें चमकने लगीं। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज हॉल में फैल गई। ऐ मुसाफिर, अगर तू अपनी तकदीर की तलाश में है तो जान ले कि असली दौलत सोना और चांदी नहीं बल्कि सब्र और हिकमत बुद्धिमानी है। जो शख्स लालच में फंसता है वह हमेशा पछताता है। अब बता, क्या तुझे यही चाहिए? यूसुफ पसीने से तर हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, लेकिन मैंने सुना था कि मेरा रिस्क यहाँ है। क्या यह खजाना मेरी तकदीर नहीं? आवाज ने गहरी सांस ली और बोली, अगर तू अपनी तकदीर जानना चाहता है तो संदूक खोल, मगर याद रख, जो कुछ इसमें मिलेगा वह हमेशा के लिए तेरी जिंदगी बदल देगा। यूसुफ के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या वाकई यही वह रिस्क था जिसके लिए वह इतना दूर आया था, या फिर यह सिर्फ एक आजमाइश थी? काफी देर सोचने के बाद यूसुफ ने अल्लाह का नाम लिया और हिम्मत करके संदूक का ढक्कन उठा दिया। लेकिन जैसे ही संदूक खुला, यूसुफ दंग रह गया। उसमें न सोना था न चांदी, बल्कि सिर्फ एक पुराना पीला पड़ चुका कागज रखा था। यह क्या? यूसुफ ने हैरत से कहा। उसने कांपते हाथों से वह कागज उठाया और उस पर लिखी हुई इबारत पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसकी आंखों में आश्चर्य बढ़ता गया। यह इबारत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान थी।
यूसुफ ने कांपते हाथों से वह पुराना कागज उठाया और उस पर लिखी इबारत पढ़ने लगा। ए मुसाफिर, अगर तू यह पढ़ रहा है तो समझ ले कि असली खजाना सोना चांदी नहीं बल्कि अक्ल, मेहनत और सब्र है। तकदीर किसी संदूक में कैद नहीं होती बल्कि इंसान की समझ और उसके अच्छे कर्मों में होती है। अगर तू अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो मेहनत कर, नेक काम कर और अल्लाह पर भरोसा रख। यही असली दौलत है। यूसुफ के हाथ से कागज गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह समझ चुका था कि असली खजाना दौलत नहीं बल्कि वह सबक था जो उसने इस सफर से सीखा। वह कागज सीने से लगाकर बाहर निकला। जब वह बगदाद वापस पहुंचा तो वही करीब मजदूर था, मगर उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वह मेहनत और समझदारी से काम करने लगा। कुछ ही सालों में वह एक बड़ा और ईमानदार ताजिर बन गया। एक दिन जब वह बाजार में था तो उसने वही फकीर देखा जिसने उसे यह सफर शुरू करने की नसीहत दी थी। यूसुफ तुरंत उसके पास पहुंचा और अदब से बोला, बाबा, मैंने असली खजाना पा लिया। अब मैं जानता हूं कि तकदीर मेहनत और अक्लमंदी से बनती है, न कि किसी बंद संदूक में छिपी होती है। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, जिसे यह राज मिल जाए वह कभी करीब नहीं रहता। यह कहकर फकीर अदृश्य हो गया, लेकिन यूसुफ की जिंदगी में एक नया दरवाजा खुल चुका था।